समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। एक पीड़िता सामने आई थी जिसने कहा था कि रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी उसके घर पर कब्जा करना चाहते हैं। इरफान के घर पर हम मौजूद हैं, उनके चाचा हमारे साथ हैं सरताज, उनसे बात करते हैं। सरताज साहब, देर रात पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या हुआ यहाँ? तो जैसे कि हमें उनके बच्चों ने खबर दी, सुबह हमें मोबाइल करा कि हमारे घर पुलिस आई है और काफ़ी फोर्स के साथ आई है और हमारे इरफान सोलंकी विधायक जी को ढूंढ रही है कि कहाँ हैं, उनको हमें गिरफ्तार करना है। उन्हें उन बच्चों को दबाव डाला, लेकिन इत्तेफाक के बाद विधायक जी लखनऊ गए हुए थे, घर पर थे नहीं वो। जैसे कि जानकारी हुई है कि किसी पीड़िता ने शिकायत करी है कि हमारे घर को आग लगाई है एक झोपड़ी में, जबकि उसका कोई हक भी नहीं है वहाँ झोपड़ी में। उसका न बैनामा है, न रजिस्ट्री है, कुछ भी नहीं है, न पेपर हैं। एक नाजायज़ कब्जा करे हुए महिला है। आप उल्टा ये कह रहे हैं कि उस महिला ने नाजायज कब्जा किया? उस महिला ने कब्जा करा। जो हकीकत है, पेपर हम करे, हम तो कई बार लिख के दिया, इनके परिवार वालों ने लिख के दिया कि भाई जांच कर ली जाए। जिसका पेपर जो रजिस्ट्री है वो रिजवान सोलंकी के नाम है। अच्छा, वो जो प्रॉपर्टी है वो रिजवान की है? रिजवान के नाम है। जैसे रिजवान की जानकारी है कि वो कह रहे पेपर मेरे नाम है, वो देख लिए जाए, कोई अधिकारी नियुक्त कर दिया जाए, देख लें कि किसके पेपर हैं। ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी है या अभी खरीदी? नहीं, पुश्तैनी नहीं है, कोई पुश्तैनी नहीं है। उनके निवास जो रिजवान का है उसी पड़ोस में प्लाट है, तो बकौल रिजवान के पेपर मेरे नाम है। तो ये पुलिस की जांच का विषय है, उसे देख लें, जिसके नाम हो उसको कब्जा कर दिया जाए। पुलिस कह रही है कि 24 घंटे का वक्त हमने तहरीर के बाद लिया और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन कर ली, जांच में पुख्ता कर लिया, उसके बाद मुकदमा लिखा गया। तो जांच में बयान तो लेना चाहिए विधायक जी के, किसी के। वो ठीक कह रही है, जो कह रही ठीक कह रही है। अरे वो कह रही 24 घंटे की जांच दी तो बताना चाहिए कि हमने भाई जांच करी है। इनके पास तो कोई भी नहीं आया, बल्कि आज बकौल इन परिवार वाले कह रहे थे कि आज तो हमारे कमिश्नर साहब से टाइम भी था हमारा मिलने का, 11 बजे का। तो अगर ये हादसा ना होता, ये पुलिस ना आती, तो विधायक जी का जाते कमिश्नर साहब से बात भी करते कि वो औरत महिला हम पे गलत इल्ज़ाम लगा रही है और हमें बदनाम कर रही है, हमारी छवि खराब हो रही है उससे। तो किसी तरीके की ज्यादती या मिसबिहेव भी किया गया पुलिस की टीम जो रात में आई थी? उसको क्या करा गया? कोई मिसबिहेव या दुर्व्यवहार की? वो परिवार की बात है, वो पुलिस है, बहरहाल उसमें क्या कहा जाए, कुछ भी ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं है। इतना बताया कि पुलिस आई थी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं उसकी जांच होना चाहिए। कमिश्नर साहब पुलिस से मेरी दरख्वास्त है कि उसकी निष्पक्ष जांच कर दें और देख लें कि इसमें इन लोगों का हाथ है ही नहीं है, बल्कि महिला उन पर इल्ज़ाम लगा के, आग लगा के इन पे इल्ज़ाम लगा रही है कि हमें परेशान किया जा रहा है। ये जांच के विषय है, जांच कर ले जो सख्त हो वो सामने सबके आना चाहिए। तो परिवार के लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि पूरी जांच हो जाए, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो महिला फातिमा नाम की पीड़िता है, जो अपने आप को पीड़िता बता रही है और कह रही है कि ये मकान उसका है और उस पर कब्जा करने का प्रयास किया गया विधायक के द्वारा, समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के द्वारा, वो दरअसल रिजवान सोलंकी का ही मकान है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी पर एक मकान पर कब्जा करने का आरोप लगा और उसके बाद देर रात पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की है। ज्वाइंट सीपी कानपुर पुलिस आनंद प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आनंद जी, किस तरह से कार्रवाई आपने रात में अंजाम दी? देखिए, जाजमऊ थाने पे हमें एक कंप्लेन मिली थी और उस कंप्लेन में प्रॉपर्टी पे कब्जा करने, घर में आग लगा देने, सारे बिलोंगिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देने, थ्रेट देने और डिफरेंट प्रकार के इलीगल एक्टिविटीज़ के होने की सूचना दी गई थी। सूचना संज्ञेय थी और बड़ी गंभीर प्रकृति की थी। उसको लेकर के उसको एग्जामिन किया गया और इनिशियल एग्जामिनेशन के बाद एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर में जो कंटेंट थे और जिस प्रकार की सूचना थी और जिस प्रकार का एग्जामिनेशन था, उसके बाद जो प्रश्नगत व्यक्ति हैं इस एफआईआर में, उन्हें हमें ले आना था, उनको एग्जामिन करना था। और इस प्रकरण में चूँकि एक महिला का घर जला दिया गया है, चूँकि महिला के सारे बिलोंगिंग्स जल गए हैं और ये पूरी तरह से एक लॉलेसनेस का एग्जाम्पल है, तो रात को उनके आवासों पे जो दोनों प्रश्नगत व्यक्ति हैं वहाँ पे पुलिस ने अपनी कार्रवाई की उनको लाने के लिए। हालांकि वो घर पे नहीं मिले और इस संदर्भ में आवश्यक जांच के लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं और जिस प्रकार का हमारे पास एफआईआर है, इन अकॉर्डेंस टू द लॉ उसका इन्वेस्टिगेशन भी हम कर रहे हैं। किस किस के खिलाफ एफआईआर की है, कौन कौन सी धाराओं में आपने दोषी बनाया? देखिए, एफआईआर में पीड़िता ने 2 लोगों के नाम दिए हैं और बाकी कुछ एक अन्य अज्ञात के नाम भी हैं। तो जो नाम वहाँ पे हैं, वहाँ पे रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी के नाम एफआईआर में पीड़िता ने लिखे हैं
और कुछ एक अन्य अज्ञात के नाम लिखे हैं। तो जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमने एफआईआर किया है और जो हमारे पास पीड़िता ने कंप्लेन दिया है उसके अकॉर्डेंस और जो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड हैं उसके अकॉर्डेंस हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं। अब जो विधायक हैं उनकी बेटी ने एक वीडियो बना के वायरल किया, उसमें ये खौफ और डर का साया बनाने की बात कही गई है, इस पर क्या कहें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उस वीडियो में ही देख सकते हैं कि पुलिस एज पर लॉ वर्क कर रही है एंड वी हैव केप्ट आवरसेल्फ विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ एंड विल कीप वर्किंग विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ। किसी तरीके का मिसबिहेव की आप लोगों की तरफ से नहीं की गई, क्योंकि परिवार और अब जो पार्टी के अन्य विधायक हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं कि कानपुर पुलिस की जो कार्रवाई है वो सवालों के घेरे में है। नहीं, देखिए, हमारी कार्यवाही वी कीप वर्किंग 24 आवर एंड सिंस इन्फॉर्मेशन वाज वेरी सीरियस तो हमें उस पर एक्ट करना है और हम विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ हमने वर्क किया है एंड इन फ्यूचर ऑल्सो विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ ही हम वर्क करेंगे। अभी कितनी टीमें लगी हुई हैं, क्योंकि जो अभियुक्त हैं, जो जिनके खिलाफ कंप्लेन है वो नहीं ठीक है? दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, वी कैन नॉट रिवील ऑल दीज थिंग्स। तो ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी साफ तौर पर बता रहे हैं कि विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए थे पीड़ित की तरफ से और उसके बाद अब कार्रवाई की जा रही है। हालांकि परिवार के जो एलिगेशन हैं उनको साफ तौर से नकारते भी दिख रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।